घर की छत पर केसर उगाकर, जी 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 बिल्कुल सही सुना आपने, केसर ही बोल रहे हैं हम। केसर उगाकर घर की छत पर लोग कमा रहे हैं करोड़ों रुपए। ये हम किसी इजराइल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई ऐसे देश की बात नहीं कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी के लिए बहुत एडवांस्ड हैं। हम बात कर रहे हैं भारत की, और भारत के कई स्टेट्स में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अपनी घरों की छत पर केसर की खेती कर रहे हैं। वो भी ऐसा केसर जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और बेहतरीन क्वालिटी का है, और जो लाखों रुपए के रेट में बिकता है। इसे लाल सोना कहा जाता है दोस्तों, ऐसे ही नहीं कहा जाता। आइए जानते हैं ये कैसे हो रहा है, और क्या ये बढ़िया एक रोजगार का ऑप्शन हो सकता है हमारे देश के नौजवानों और नवयुवतियों के लिए। आइए जानते हैं कैसे आप अपने घर की छत पर केसर उगाकर कमा सकते हैं करोड़ों रुपए। मैदानी इलाका, 10 गज का कमरा, शीशे की अलमारियां और एयर कंडीशनर, बस इतनी सी चीजों का जुगाड़ कर लीजिए और लीजिए केसर की बेहतरीन फसल। कर लीजिए फर्स्ट ट्रायल में ही लाखों की आमदनी, और कुछ सालों में करोड़ों की आमदनी कर लीजिए। ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे जनाब हम आपसे, क्योंकि आप जब ये सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि हरियाणा के हिसार जिले में एक घर की छत पर की जा रही केसर की खेती, और इस खेती की पहली उपज में हो गई है 8 से 9 लाख रुपए की आमदनी। इसके लिए 800 से 1000 रुपए किलो के हिसाब से 100 किलो उन्नत किस्म और अच्छी क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल करके केसर का पौधा तैयार किया गया। इन पौधों के जरिए ही 1 से 1.5 किलोग्राम तक केसर की उपज मिली। यकीन नहीं हो रहा तो आप ही देख लीजिए केसर के इन खूबसूरत फूलों को। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। केसर को दुनिया का सबसे महंगा मसाला कहा जाता है, क्योंकि इसको उगाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। भारत में सबसे अच्छी क्वालिटी का केसर कश्मीर में उगाया जाता है, जिसकी बाजार कीमत कम से कम 3 लाख रुपए होती है। इसकी खेती के लिए सर्द क्लाइमेट की जरूरत होती है, आपने भी सुना होगा। लेकिन अब पहाड़ों में उगने वाली इस नायाब फसल की खेती को घर पर ही किया जाने लगा है। इस जादुई तकनीक को एरोपोनिक्स कहते हैं, जिसमें एक कमरे का टेम्परेचर कंट्रोल करके केसर की खेती की जा रही है। बता दें कि तरकीब ईरान में काफी फेमस हो रही है, और गर्म जो अरबियन कंट्रीज हैं, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, वहां पर भी इस प्रकार से एरोपोनिक्स का इस्तेमाल करके केसर की उपज की जा रही है। लेकिन अब भारत में इसका ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है। घर की छत पर केसर की खेती करना बेहद आसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ी स्टडी कर लें तो आसान हो ही जाएगा। इसके लिए खाली कमरा, अच्छी किस्म के बीज, मिट्टी, खाद और पानी के साथ कमरे का तापमान कंट्रोल करने के लिए एयर कंडीशनर की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले एक खाली कमरे में एरोपोनिक तकनीक का ढांचा तैयार किया जाता है, जिसमें कमरे में दिन का तापमान 17 डिग्री और रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस सेट कर दिया जाता है। इससे ऊपर नीचे हुआ तो गेम ओवर है, समझ लीजिए। केसर की अच्छी पैदावार के लिए कमरे में 80 से 90 डिग्री तक ह्यूमिडिटी भी बनाए रखने की जरूरत होती है। बता दें, केसर के उत्पादन के लिए आपको ध्यान देना होगा कि जिस खेत में आप केसर की खेती करने जा रहे हैं, उसकी मिट्टी रेतीली, चिकनी, बलुई या फिर दोमट होनी चाहिए। लेकिन केसर की खेती दूसरी मिट्टी में भी आसानी से हो जाती है। बता दें, पानी के जमाव की वजह से केसर के क्रोम्स, जो उसके धागे होते हैं, खराब हो जाते हैं और फसल बर्बाद हो जाती है। इसीलिए केसर की खेती के दौरान कभी भी मिट्टी में पानी जमा होने नहीं दिया जाता। एरोपोनिक ढांचे में मिट्टी को भुरभुरा बनाकर ही डाला जाता है, और इस प्रकार सेट किया जाता है कि पानी का जमाव न हो। इसके बाद मिट्टी में गोबर की खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश डाला जाता है, जिससे केसर की अच्छी पैदावार मिल सके। केसर की खेती को थोड़ी बहुत धूप की भी जरूरत होती है। अगर धूप नहीं है तो इसे लाइट की मदद से धूप दी जा सकती है, लेकिन ध्यान रखा यह भी जाता है कि कमरे में सूरज की सीधी रोशनी ना पड़े। इससे फसल की जो बढ़वार है, जो उसकी ग्रोथ है, वो रुक जाती है। ये ध्यान रखा जाता है कि लैंप बैक्टीरिया फ्री हो। इसके साथ ही थर्मोकोल का भी यूज किया जाता है। अब मिट्टी में केसर की रेड गोल्ड फसल के बीजों की बुआई की जाती है। समय समय पर केसर के पौधों की सही देखभाल की जाती है। अगर किसान चाहें तो एरोपोनिक तकनीक के जरिए 1 किलो बीज से केसर की खेती करके आराम से 7 से 8 लाख रुपए कमा सकते हैं। केसर के महंगे होने की वजह से मार्केट में नकली केसर भी भरमार में है। ऐसे में आपको असली और नकली केसर की पहचान भी होनी चाहिए। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि असली और नकली केसर की पहचान कैसे होती है। फिर ये भी जानेंगे कि किसान नॉर्मली खेतों में कैसे उगाते हैं केसर। दोस्तों, असली केसर का स्वाद हल्का सा कड़वा होता है, और असली केसर एक छोर पर हल्के से सफेद रंग के साथ खत्म होता है, जबकि नकली केसर को रंग में डुबाकर तैयार किया जाता है, जिससे उसका पूरा रेशा लाल रंग का ही नजर आता है। वहीं असली केसर को खाने पर उसका रंग पीला हो जाता है। जब भी आप असली केसर और नकली केसर की पहचान करेंगे तो ये जरूर ध्यान रखें कि असली केसर कभी भी लिक्विड में पूरी तरह नहीं घुलता, जबकि नकली केसर का रेशा घुल जाता है। आपको बता दें कि अब ना सिर्फ हरियाणा बल्कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में भी केसर की खेती की जा रही है। पौधे के लिए दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। ये पौधा कली निकालने से पहले बारिश और बर्फ दोनों बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन कलियों के निकलने के बाद ऐसा होने पर पूरी फसल चौपट हो सकती है। बता दें कि मध्य और पश्चिमी एशिया में केसर को कंद यानी बल्ब के जरिए उगाया जाता है।
केसर का बीज बोने या लगाने से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई की जाती है। इसके अलावा मिट्टी को भुरभुरा बनाकर आखिर जुताई से पहले 20 टन गोबर का खाद और साथ में 90 किलो नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से अपने खेत में डाला जाता है। इससे जमीन की फर्टिलिटी की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे केसर की खेती में आसानी होती है और अच्छी होती है खेती। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में केसर की खेती जुलाई से अगस्त माह तक की जाती है। ये हम खुले एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। जबकि मैदानी इलाकों में इसकी खेती के लिए फरवरी से मार्च तक का वक्त बेहतर माना जाता है। केसर के क्रोम्स लगाने के लिए सबसे पहले 6 से 7 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदा जाता है। 2 क्रोम्स के बीच की दूरी लगभग 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। ऐसा करने से क्रोम्स अच्छे से फैलते हैं और पराग भी अच्छी मात्रा में निकलते हैं। केसर के इतने महंगे होने की मेन वजह यह है कि केसर की कटाई के लिए बहुत अधिक लेबर, समय और सावधानी चाहिए, क्योंकि ये देखिए इन फूलों से एक एक करके केसर को बड़ी सावधानी से निकालना पड़ता है। बता दें कि केसर के फूलों की कटाई सुबह करनी होती है, क्योंकि फूल इसी वक्त खिलते हैं। दिन में धूप बढ़ने पर केसर के फूल मुरझा जाते हैं। केसर के फूलों को सूर्योदय के बाद सुबह 10 बजे के बीच तोड़ लेना चाहिए। अगर आप एक साल में 1 किलो केसर का प्रोडक्शन भी करते हैं तो आपको कम से कम सालाना 2 लाख रुपए की कमाई होती है। एक बार केसर की पैदावार के बाद इसे अच्छी तरह से पैक करके किसी भी नजदीकी मंडी में अच्छे दामों पर बेचा जा सकता है। असली केसर की डिमांड सभी जगह पर रहती है। इसके अलावा आप इसे ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। भारत में केसर की कीमत इस समय 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए प्रति किलो तक हो गई है। अगर दुनिया की बात करें तो ईरान, स्पेन, चीन में केसर की खेती एरोपोनिक मेथड से की जाती है। चलिए अब आपको केसर से जुड़े कुछ आंकड़े और जानकारियां बताते हैं। क्योंकि भारत में केसर की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ लगभग 95% केसर इम्पोर्ट किया जाता है और इंडिया सबसे ज्यादा केसर ईरान से इम्पोर्ट करता है। कि पूरी दुनिया का 90% केसर अकेले ईरान में ही प्रोड्यूस किया जाता है। वहीं अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में हर साल 300 टन केसर उगाया जाता है, जबकि भारत में हर साल 17 टन केसर का ही उत्पादन होता है। तो यहाँ पर वाइट स्पेस है, हम आराम से यहाँ पर जाकर के कंपटीशन कम है। केसर की खेती में अगर युवा पहुंचे, एडवांस लर्निंग करे कैसी होती है एरोपोनिक खेती, कैसे केसर को उगाया जा सकता है कंट्रोल एनवायरनमेंट में। यार एक बात हमें बड़ी खराब लगती है कि हमारे देश के युवा डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जज, सिविल सर्विसेज में IPS IAS के चक्कर में ज़्यादा घूमते रहते हैं, CACS के चक्कर में ज़्यादा घूमते रहते हैं। और भी ऐसे बिजनेस के आयाम हैं जिन्हें हमें टच करना चाहिए। इनसे हमारी लाइफ सिक्योर होगी और पैसे कमाने में आसानी होगी। जो बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ रही है वो इसी चक्कर में बढ़ रही है। सबको नौकरी चाहिए, सबको नौकर बनना है, कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहता, कोई खुद का बिजनेस नहीं खड़ा करना चाहता है। बड़ी दुख की बात। और किसानी जैसी चीज़ हमारे देश में अगर विलुप्त हो रही है तो इसी कारण की वजह से विलुप्त हो रही है। जिन किसानों ने पैसे कमाए हैं वो अपने बच्चों को किसानी में नहीं डालना चाहते, वो उन्हें दूसरी चीज़ में डालना चाहते हैं। तो भैया अभी ज़रूरत है कि थोड़ा लैटरली सोचें, थोड़ा अपनी सोच को थोड़ा दायरा बढ़ाना पड़ेगा माँ बाप लोगों को भी, और ये समझना होगा पेरेंट्स को भी कि अब और भी बहुत सारी फील्ड्स है जहाँ पर पैसे बहुत अच्छे कमाए जा सकते हैं। जैसे कि केसर की खेती 17 टन महज उग रहा है हमारे देश में, 300 टन पूरे दुनिया में हो रहा है। हमारे देश को 95% आयात करना पड़ रहा है, तो मार्केट तो हमारे देश में ही है। क्यों देश का पैसा बर्बाद करें। हम सब जानते हैं कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है आज के टाइम में वो डॉलर्स में होता है, और डॉलर का रेट ज़्यादा है, रुपए का रेट कम हो गया, तो हमें ज़्यादा नुकसान होता है। डॉलर जो है ख़त्म ज़्यादा होता है देश का, अगर वो इंपोर्ट करता है किसी दूसरे देश से। तो अगर हम अपने देश में ही उगाएं तो भारत का रुपए का वैल्यू भी बढ़ेगा और यहाँ लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। और जिस तरीके से बताया जा रहा है तो ऐसा लगता है कि केसर की खेती बहुत ज़बरदस्त है और युवाओं का भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। छोटी जगहों को लेकर के वहाँ पर इस प्रकार के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में केसर की खेती पर ध्यान देना चाहिए। इससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी, उनका नॉलेज बढ़ेगा, और जितनी जल्दी नॉलेज बढ़ता जाएगा तो फिर केसर की खेती और एडवांस होती जाएगी। भारत के अंदर भी उत्पादन बढ़ेगा और लाभ मिलेगा। मार्केट के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। जैसे हमने आपको बताया कि 95% केसर भारत इंपोर्ट करता है, तो यहाँ पर 95% का पूरा मतलब मार्केट खुला हुआ है। आप माल उगाओ और बेचो, आराम से कोई भी खरीदेगा। तो ये कोई दिक्कत ही नहीं है कि आपका माल कोई खरीदेगा कोई नहीं खरीदेगा, ये वाली बात ही नहीं है। आपको मेहनत करना है और प्रोडक्शन अच्छी लानी, बस बात खत्म। यहाँ पर मौसम का भी आप हटा दो, क्योंकि पूरा काम कंट्रोल एनवायरनमेंट में हो रहा है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। देश में बेरोजगारी बढ़ने को रोकिए, पैरेलल सोचना शुरू कीजिए, लैटरल सोचना शुरू कीजिए। हो गया बहुत ये डॉक्टर, इंजीनियर और ये सब चीज़।